द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। माननीय उपराज्यपाल ने कहा, कानून व्यवस्था को बनाए रखने और अपराध को रोकने में अंडमान निकोबार पुलिस का अथक समर्पण सराहनीय है। अंडमान निकोबार पुलिस स्थापना दिवस समारोह का हुआ आयोजन। और पुलिस महानिदेशक ने कहा, इन द्वीपों में आजीविका के अवसर बहुत अच्छे हैं। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। आज अंडमान निकोबार पुलिस स्थापना दिवस है। इस अवसर पर द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डीके जोशी ने अंडमान निकोबार पुलिस के सभी रैंकों को अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में माननीय उपराज्यपाल ने कहा है कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने, अपराध को रोकने, निवासियों और पर्यटकों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अंडमान निकोबार पुलिस का अथक समर्पण सराहनीय है। माननीय उपराज्यपाल ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पुलिस की स्थापना इतिहास पर नजर डालते हुए कहा कि यह दिन 73 साल की विशिष्ट साल का प्रतीक है। उन्होंने इस पुलिस सार्वजनिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए चल रहे प्रयासों की सराहना की है, जिसमें जागरूकता कार्यक्रम और पुलिस परिवारों एवं व्यापक समुदाय को शामिल करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं। माननीय उपराज्यपाल ने कहा कि हाल ही में 6000 से अधिक किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन की जब्ती सहित मादक पदार्थ विरोधी अभियानों में उल्लेखनीय सफलता इन द्वीपों की सुरक्षा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता का एक शक्तिशाली प्रमाण है। उन्होंने विश्वास जताया कि अंडमान निकोबार पुलिस समुदाय की सेवा में व्यावसायिकता, ईमानदारी और करुणा का उदाहरण प्रस्तुत करना जारी रखेगी। अंडमान निकोबार पुलिस आज स्थापना दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन के परेड मैदान पर समारोह आयोजित किया गया। इसमें पुलिस के आला अधिकारी, कमान के अधिकारी, दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सबसे पहले पुलिस महानिदेशक हरगोविंदर सिंह धालीवाल समारोह स्थल पहुंचे। उनके मंच पर पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया गया। पुलिस महानिदेशक निरीक्षण वाहन में सवार हुए और परेड टुकड़ियों का निरीक्षण किया। इसके बाद परेड आरंभ हुई। समारोह में डीजीपी ने सर्वश्रेष्ठ सेवाओं के लिए पुलिस कर्मियों को मेडल और ट्रॉफी से सम्मानित किया। अपने संबोधन में पुलिस महानिदेशक हरगोविंदर सिंह धालीवाल ने कहा कि पुलिस विभाग इन द्वीपों में कानून और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग के प्रयासों से द्वीपों में अपराध पर अंकुश लगा है। पुलिस विभाग इन द्वीपों में कानून और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग के प्रयासों का ही परिणाम है कि द्वीपों में अपराध पर अंकुश लगा है और अपराध का प्रतिशत
अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में काफ़ी कम है, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। पुलिस में सुधार तथा अपराध पर अंकुश लगाने के लिए गत वर्ष में हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ड्रग्स और अवैध शराब की बिक्री करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई के परिणाम स्वरूप गत वर्ष अंडमान निकोबार पुलिस ने कुल 73 केसेस NDPS एक्ट के अंतर्गत दर्ज किए, जिसमें 127 लोग अरेस्ट किए गए और 61 किलो गांजा, 1365 अल्प्राजोलम टैबलेट्स, 21 किलो हेरोइन, 497 बॉटल कोडीन बेस्ड कफ सिरप और 1.25 किलो कोकेन का सीजर हुआ। हमने हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड अंडर दी ANC कमांड के साथ मिलकर देश की अब तक की सबसे बड़े नारकोटिक सीजर को अंजाम दिया है, जिसमें लगभग 6000 किलोग्राम से अधिक मेथेम्फेटामिन बरामद किए गए, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में लगभग 36,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। और मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि हमने रिकॉर्ड टाइम में माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित एक विशेष ड्रग डिस्पोजल फोर्टनाइट के दौरान अगले कुछ दिनों में डिस्ट्रॉय करने की शुरुआत कर दी है। सड़क सुरक्षा एवं ट्रैफिक नियमों के पालन हेतु हमने गत वर्ष 45,000 से ज़्यादा ट्रैफिक चालान किए, जिनमें 2950 चालान नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ किए गए। ट्रैफिक यूनिट तथा जिला पुलिस ने कुशलता से काम करते हुए 2024 में पूरे द्वीप समूह में कुल 2.64 करोड़ रुपयों का चालान किया, जो कि एक रिकॉर्ड है। पुलिस कर्मियों की ओर से निदर्शन भी प्रस्तुत किया गया। वेपन हैंडलिंग डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करने की अनुमति प्रदान करें। सिमोन सबसे पहले 5.56 इंसास LMG, उसके बाद है AK इंसास राइफल, उसके बाद AK-47, थार और पिस्टल। देखना है कौन कमांडो जल्द से जल्द इन पांचों वेपन का खोलकर दोबारा जोड़कर फायर में शामिल करता है। और इस कॉम्पिटिशन सबसे आगे चल रहे हैं इस पर अविनाश हल्दार, जोरदार तालियां हो जाए, साथ में कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। रमेश आचार्य तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। धनंजय भराई दूसरा वेपन 5.56 mm इंसास राइफल। देखना है कौन कमांडो इस इवेंट को सबसे पहले कंप्लीट कर पाएगा। और अविनाश हल्दार आखिरी वेपन की ओर 9 mm पिस्टल। देखना है कितने समय में इस इवेंट को कंप्लीट कर पाएंगे। और दूसरे स्थान पर चले रमेश आचार्य। और सबसे पहले इस इवेंट को कंप्लीट किया है अविनाश हल्दार ने, और इनकी टाइमिंग रही 1 मिनट 15 सेकेंड। जोरदार तालियां हो जाए इस कमांडो के लिए। कमांडो अरमान चरण। पहुंचकर ध्वज फहरा रहे हैं। DGP एवं IGP के सम्मेलनों में प्रधानमंत्री के निर्देश पर बिना रुके एक घर है जिसमें आग लग गया हुआ है। अब ये फायर फाइटर वाटर मिस्ट मिनी टेंडर
के माध्यम से इस आग पर प्रहार करेंगे। ये फायर फाइटर्स अपनी जान की परवाह किए बिना अपने जान की परवाह किए बिना लोगों की जान माल की सुरक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। एक बार जोरदार तालियां इन फायर फाइटर्स के लिए। अंडमान निकोबार पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर द्वीपों के पुलिस महानिदेशक हरगोबिंदर सिंह धालीवाल ने दूरदर्शन को विशेष साक्षात्कार दिया। अपने साक्षात्कार में महानिदेशक ने द्वीपों में रोजगार की उपलब्धता पर अपने विचार रखते हुए कहा कि आजीविका के अवसर इन द्वीपों में बहुत अच्छी है। महानिदेशक ने बताया कि अंडमान निकोबार पुलिस के तहत एक और IRBN बटालियन की स्वीकृति मिली है। इसके लिए जल्द ही भर्ती की जाएगी और लगभग 1000 स्थायी पदों के सृजन होंगे और इसमें द्वीप समूह के स्थानीय लड़कों को मौका मिलेगा। पुलिस महानिदेशक की इस भेंटवार्ता का प्रसारण कल शाम 6 बजे से शाम 6:30 बजे तक हमारे केंद्र से किया जाएगा। अब लेते हैं एक ब्रेक। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 19 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 19 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। क्या आपने कभी किसी महिला की मेहनत और संघर्ष की ऐसी कहानी सुनी है जो अपने सपनों को सच करने के लिए न सिर्फ खेती बल्कि पशुपालन, मछली पालन और वेस्ट मैनेजमेंट में भी सफलता के झंडे गाड़ चुकी है? क्या आपने कभी सोचा है कि डेयरी पालन से लेकर वर्मी कंपोस्ट और मछली पालन तक हर कदम पर मेहनत कैसे लगती है? जिन्होंने अपने दृढ़ नायकत्व से खेती और पशुपालन के नए आयाम स्थापित किए। मिलिए राजस्थान के एक छोटे से गांव की महिला सुमन देवी से। देखिए भारत की फार्म लेडी 19 जनवरी रात 8 बजे DD किसान पर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कल निकोबार जिले के ननकौड़ी ब्लॉक के अंतर्गत ककाना गांव में स्कूल खेल मैदान के विकास के लिए एक नया कार्य शुरू किया गया है। ननकौड़ी ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी मोहम्मद यूनुस M की उपस्थिति में कार्य शुरू हुआ और इसका नेतृत्व मनरेगा इकाई के अधिकारियों के सहयोग से ककाना गांव के प्रथम कैप्टन श्री फ्रेजर जेम्स ने की। स्कूल खेल मैदान के कार्य से 422 श्रम दिवस का कार्य मिलेगा और समुदाय के 20 से अधिक सदस्यों को रोजगार मिलेगा। इस कार्य से न केवल ककाना के लोगों को आजीविका मिलेगी बल्कि स्थानीय लोगों के बीच खेलकूद के माध्यम से स्वस्थ जीवन जीने और विभिन्न जीवन शैली संबंधी बीमारियों की रोकथाम को भी बढ़ावा मिलेगा। ननकौड़ी के खंड विकास अधिकारी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार सृजन योजना के सभी श्रमिकों के साथ एक संक्षिप्त चर्चा की और विभाग द्वारा प्रदान की गई भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने उन्हें स्थानीय जरूरतों की पहचान करने और योजना के तहत सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से उन्हें प्राप्त करने की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके और परिणाम स्वरूप गांव का विकास हो सके। श्री विजयपुरम के तमिलार संगम में कल पोंगल समारोह का आयोजन हुआ। कल शाम संगम के सभागार में हुए कार्यक्रम में स्थानीय और मुख्य भूमि से आए गणमान्य अतिथियों ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। समारोह में कलाकारों की ओर से शास्त्रीय और पारंपरिक नृत्य एवं अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।
अतिथियों को शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर कार्यक्रम में उनका अभिवादन किया गया और उन्होंने समारोह में अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। अंडमान तमिल इलक्किय मன்றத்திற்கும் अंडमान तमिழர் संघத்திற்கும் अंडमान மாநில திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய கலைஞர் அறிவாலயத்து நண்பர்களுக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த வணக்கம். கடல் கடந்து இந்த ஊருக்கு வரும்பொழுது ஏதோ எங்கு பார்த்தாலும் நீரும் இயற்கையும் எங்கு பார்த்தாலும் சூழ்ந்த இந்த இடத்திற்கு வரும்பொழுது ஏதோ ஒரு அந்நியப்பட்டது போல் எனக்கு தோன்றியது. ஏறத்தாழ கல்லூரி வாழ்க்கை முடித்து 28 ஆண்டுகள் இந்த அந்தமானில் பயணித்து விட்டார். முதலில் வரும்போது நம்முடைய தாய்மண் மீது அளவு கடந்த ஒரு அன்பு இருந்தது. போகும்போது சென்னை செல்லும் போதெல்லாம் அதை தொட்டு கும்பிடும் பழக்கம் இருந்தது. இப்பொழுது அந்தமான் வரும்பொழுதுதான் அந்தமான் போர்ட் பிளேயர் நகரத்தை அடைந்த பின்பு அதை தொட்டு கும்பிடுகின்ற பழக்கம் என்னுள் வந்திருக்கிறது. உங்கள் அனைவருடன் கூடி தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் திருநாளை கொண்டாட வாய்ப்பளித்த அந்தமான் தமிழ்ச்சங்கத்தின் தலைவர் திரு லீ மூர்த்தி அவர்கள், துணைத் தலைவர் திரு ஆ தமிழ்ச்செல்வன் அவர்கள், செயலாளர் திரு வே காளிதாசன் அவர்கள், பொருளாளர் திரு இ முத்து இருளன் அவர்கள், துணை செயலாளர்கள் திரு மோ சுதாகர் அவர்கள் மற்றும் திரு மா சேது அவர்கள் மற்றும் என்னுடன் மேடையில் வீட்டிற்கும் பேராசிரியர் கோ பழனி அவர்கள் மற்றும் திருவாளர் தாமல் கோ சரவணன் அவர்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत हैदराबाद के राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की वित्तीय सहायता के साथ मत्स्य विभाग के मरीन हिल स्थित मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र ने जनवरी के तीसरे व चौथे सप्ताह के दौरान मत्स्य मूल्य संवर्धन पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। इस कार्यक्रम में मछली के रखरखाव, उसे काटने, प्राथमिक प्रसंस्करण, अचार बनाना, सुखाना, ब्रेडेड व बैटरेड उत्पाद, मछली सॉसेज आदि बनाने का प्रशिक्षण देकर मछली और मत्स्य उत्पादों व गौण उत्पादों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए कुल 25 लाभार्थियों का चयन किया जाएगा और विभाग PMMSY योजना के माध्यम से व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए प्रशिक्षित समूहों की मदद भी करेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के इच्छुक मछुआरों, स्वयं सहायता समूहों, उद्यमियों, जनजातियों और बेरोजगार युवाओं से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक व्यक्ति आवेदन के लिए निकटतम क्षेत्रीय मत्स्य कार्यालयों, मत्स्य उपकेंद्रों से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए इच्छुक आवेदक फोन नंबर 03192 241497 9594 801891 पर मरीन हिल स्थित मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अब लेते हैं एक ब्रेक। हमने साइबर पे काफ़ी काम किया है, स्ट्रेंथन किया अपने यूनिट्स को। लास्ट ईयर में हमने साइबर थाना नया खोला जो कि डेडिकेटेड साइबर क्राइम के लिए ही तफ्तीश करेगा और बोथ प्रिवेंटिव एजुकेटिव चीज़ें भी देखते हैं वो लोग। और इसके अलावा साइबर हेल्पलाइन हमारी फुली इम्प्लीमेंटेड है, फंक्शनल है। और लास्ट ईयर हमने बड़े अच्छे केसेस, इवन रिमोट केसेस लाइक जैसे कार्निक डिस्ट्रिक्ट में एक कमांडेंट थे कोस्ट गार्ड के, उनके बुजुर्ग फादर के साथ साइबर अपराध हुआ था और हमारे लोगों ने बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में ना कि वो मनी फ्रीज करवा दी बट विद इन 4 days वो मनी उनको वापस उनके अकाउंट में रिक्रेडिट हो गई, जो कि बहुत ही एक रिमार्केबल फीट है।
ठीक है, हम रिमोट ज़रूर हैं, लेकिन साइबर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे फिज़िकल रिमोटनेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप के पास कनेक्टिविटी है, जो कि इस टाइम बहुत अच्छी है, और आपके लोग अपने काम में निपुण हैं, तो आई थिंक ये कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है, कोई बाधा ऐसी नहीं है जिसको कि हम ओवरकम नहीं कर सकते। साइबर अपराध ऐसी चीज़ है कि इसका कोई भी टारगेट हो सकता है, और पूरे नॉट ओनली पैन इंडिया बट पूरे वर्ल्ड में ऐसे बड़े सारे इंसिडेंसेस हैं जिसमें कि बहुत ही पढ़े लिखे लोगों को भी साइबर स्कैम का टारगेट नॉट ओनली किया गया बट उनसे पैसा भी वसूला गया है। कई तो ऐसे सीरियस इंसिडेंसेस हुए हैं, जैसे लास्ट वीक ही एक हुआ बड़ा सैड कि किसी ने डिजिटल रेस्ट के प्रेशर में आके स्टिग्मा जो भी उसको एंड्योर होना पड़ा, सुसाइड कर लिया। और बहुत सारे केसेस हैं, सेक्सटॉर्शन के हैं, साइबर स्टॉकिंग के हैं, बहुत सारे केसेस हैं। और साइबर क्राइम में हमारी जो टीमें हैं, नॉट ओनली कि हम आगे एक्शन ले रहे हैं पर्चा दर्ज होने के बाद, बट मेरा खुद की टास्किंग हमारी सारी पुलिस को यही है कि स्कूल के बच्चों को हम एक तरीके से साइबर वॉरियर्स बनाएं। नेहरू युवा केंद्र श्री विजयपुरम की ओर से बीते रविवार को फिट इंडिया फिटनेस क्लब को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के जीसी विश्वास और डॉक्टर सुनीता की देखरेख में खंड स्तरीय खेल गतिविधियों के आयोजन हुए। इस अवसर पर इसरो के डॉक्टर देबाशीष पॉल भी उपस्थित रहे। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के वॉलीबॉल मैदान में वॉलीबॉल और रस्साकशी प्रतियोगिता हुई। इसमें महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और खेल भावना का परिचय देते हुए उम्दा प्रदर्शन किए। रस्साकशी के फाइनल में साई की लड़कियों ने जीत दर्ज की। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू का 38वां दीक्षांत समारोह फरवरी में आयोजित होने की संभावना है। वे शिक्षार्थी जिन्होंने दिसंबर 2023 और जून 2024 की सत्रांत परीक्षा में अपना अध्ययन कार्यक्रम पूरा कर लिया है, वे इस दीक्षांत समारोह में मूल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पात्र हैं। पात्र छात्रों को डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए खुद को पंजीकृत करना होगा और केवल लिंक इग्नू की वेबसाइट पर क्लिक करके ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपेक्षित शुल्क का भुगतान करना होगा। दीक्षांत समारोह के बारे में जानकारी के लिए शिक्षार्थी फोन नंबर 01129572224, 03192242888, 03192230111 और ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV नॉर्थ पैसेज लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलोमिलो स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बूका शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग
शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बूका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलोमिलो शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 1 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय उपराज्यपाल ने कहा, कानून व्यवस्था को बनाए रखने और अपराध को रोकने में अंडमान निकोबार पुलिस का अथक समर्पण सराहनीय है। अंडमान निकोबार पुलिस स्थापना दिवस समारोह का हुआ आयोजन और पुलिस महानिदेशक ने कहा, इन द्वीपों में आजीविका के अवसर बहुत अच्छे हैं। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।